आप सब जितना चाहे उस नौकरानी के गुणगान गाते रहिए। और हमारे को एक बात समझ में ना आ रही है, जब भाभी सा और मैं उस छोरी ने इस घर की बहू मान ही ना रहे हैं, तो फिर बहू के फर्ज की चिकनी चुपड़ी बातें कहाँ से आ गई? भाभी सा के लिए और हमारे लिए वो इस घर की बस एक नौकरानी है, नौकरानी। वो चाहे खुददारी का कितना भी ड्रामा कर ले, लेकिन भाभी सा उसे इस घर की बहू रानी कभी ना स्वीकारेगी। उसके भोले भाले चेहरे के पीछे का शातिक दिमाग सिर्फ हम ही अच्छे से जानते हैं, है ना भाभी सा? काकी साहब प्लीज, वसु मेरी पत्नी है और उसके बारे में आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगी। गलती हमारी है, हमें उस लड़की की मदद करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। अब वो पैसों का इंतजाम कैसे करती है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। बाबू सा अस्पताल में मरीजों से मिलने का टाइम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। कल भी उन बूढ़ी अम्मा के बेटों ने हमारे को उनसे मिलने ना दिया था, लेकिन आज तो मैं अम्मा से मिलकर ही रहूंगी और उनसे विनती करूंगी कि हर जाने की रकम थोड़ी कम कर ले। आप चिंता मत कीजिए बाबू सा, हमारे को पूरा भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो गया। मैं चलती हूँ। वसु, हनुमान भाई साहब कैसे हैं अब? तबीयत ठीक है उनकी? पहले से बेहतर है बुआ। अपने को अकेला मत समझना बेटा, हम थाने साथ हैं। काका मैं अच्छे से जानती हूँ, और आप लोग भी चिंता मत कीजिए, बाबू साहब जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ काका दिखाइए हमारे को। काका ये तो बहुत खून बह रहा है। सावित्री बुआ जरा हल्दी लेकर आइए ना जल्दी। हाँ मैं ले। काका ये घाव तो बहुत गहरा हो गया है। कोई बात नहीं काका, मैं जख्म पर हल्दी डालूंगी ना तो खून रुक जाएगा। बस वो हल्दी, बस हल्दी डालते ही आपका जख्म ठीक हो जाएगा। काका आपको दर्द तो ना हो रहा ना? हे भगवान, चोट तो बहुत गहरी है। काका ये खून तो हल्दी से भी ना रुक रहा। काका हल्दी वल्दी से काम नहीं चलने वाला, आप अस्पताल जाइए। लोहे से चोट लगी, सुई लगवानी पड़ेगी, जाइए अस्पताल। अरे ना बेटा ना, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, बस मामूली चोट है, कपड़े में हल्दी रखकर बांध लूंगा, ठीक हो जाएगी। नहीं काका, कोई लापरवाही नहीं करेंगे आप। अब यो लीजिए, यो पैसे रखिए और अपना इलाज कराइए, जाइए आप इन्हें। अरे बेटा ये रहे, अब तू बोल रही है तो अस्पताल चला जाऊंगा मैं, पर इन पैसों की जरूरत नहीं है। सरकारी अस्पताल में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज होता है, तू परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, आप जाइए ना, आप लेकर जाइए ना इन्हें, जल्दी जाइए। बुआ ये बात सच है कि सरकारी अस्पताल में गरीबों का इलाज सच में मुफ्त में हो गया है? हाँ वसु, बस उसमें भर्ती होने का कुछ पैसा लगता है, बाकी सरकार की तरफ से मुफ्त में इलाज होता है। अच्छा, और यो नगर उदयपुर नगर पालिका अस्पताल ये सरकारी है ना? हाँ सरकारी है। बूढ़ी अम्मा भी तो सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, मतलब इलाज में उनका एक पैसा भी ना लग रहा। फिर 10 लाख का हर्जाना किस लिए? भाभी साहब ये आज की सारी मीटिंग्स का शेड्यूल है, लीजिए। और मसाज यूके वाले क्लाइंट्स के साथ भी मीटिंग है हमारी। थैंक यू काकी साहब। भाभी साहब यो देखिए, हमारे उदयपुर की ताजा खबर पड़ी है। एक ड्राइवर ने उसके मालिक की कीमती गाड़ी हाईवे पे ठोक दी।
लेकिन उस मालिक ने उसे ऐसे ना छोड़ा। उसने क्या किया पता है? देखिए क्या लिखा है, ये देखिए। कार नुकसान की भरपाई के लिए मालिक ने ड्राइवर का मकान बिकवाया। मामला बना चर्चा का विषय। सारिका अपना मुंह बंद रखो। अरे मैं तो बस यो बता रही थी मयूर जी कि उस मालिक ने अपने ड्राइवर का घर बार बेचकर अपनी नुकसान भरपाई तो करवा ली, पर भाभी सा क्या करेगी बेचारी। यहाँ तो उन फटीचर बाप और बेटी का घर भी हम चौहानों का दिया हुआ है। मतलब गई भैंस पानी में। सारिका, भूलो मत कि इस वक्त तुम भी हनुमंत और वसुधा जैसे ही हो, यानी कि हमारी एक एम्प्लॉय, और हमारे एम्प्लॉयज अपने मालिक के निजी मामलों में अपनी राय तब तक नहीं देते जब तक कि उनसे पूछा ना जाए। लेकिन हाँ, तुम में और हनुमंत में एक बहुत बड़ा फर्क है कि हनुमंत तुमसे कई ज्यादा वफादार है। तुम भी जाओ यहां से सारिका, और जाके घर का काम करो, वरना ऐसा ना हो कि मजबूरन हमें तुम्हारी सजा और बढ़ा देनी पड़े। अब की बार इन फटीचर बाप और बेटी का घमंड मिट्टी में मिलकर ही रहेगा। जरा मैं भी तो देखूं, वो नौकरानी 15 लाख का जुगाड़ कहाँ से करेगी। जो मन में आता है बोले चले जाती है। मसूर काकू के बारे में कितनी वाहियात बातें कर रही थी सारिका काकी। मन तो कर रहा था आज उन्हें ऐसा जवाब दूं कि जिंदगी भर के लिए चुप हो जाए। मासा की परवरिश की वजह से रुक गया। दादा, यही सोच रहे हो ना कि 15 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, मसू बेचारी अकेले इंतजाम नहीं कर पाएगी। समझ नहीं आ रहा है अभी मैं क्या करूं। मैं खुद परेशान हूं इस बात को लेकर। एक तरफ बसु की जिद पर गुस्सा आ रहा है, दूसरी तरफ प्राउड भी फील हो रहा है। कितनी स्वाभिमानी है मेरी बसु, खुद के कमाए पैसे लेने से मना कर दिया। कोई और उसकी जगह होता ना तो आराम से पैसे ले लेता, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया बहू होकर घर की कंपनी में ऑफिस के काम करने के लिए पैसे नहीं लेगी। इसलिए तो मैं उसको जादूगर कहता हूँ दादा, बहुत स्पेशल है वो। मतलब आप पूरी दुनिया को जानते हो, सब लोग अपने दिमाग से काम लेते हैं, लेकिन वो एक लौती लड़की है जो सिर्फ अपने दिल की सुनती है। दुनिया का असूल है लालच, लेकिन उसकी पहचान है उसकी खुददारी। तभी तो सब लोग उसे मासा की परछाई बोलते हैं। वो हमारे परिवार की इज्जत से ना कभी समझौता करेगी नहीं दादा, ना जानता हूँ उसे। इसलिए हमें भी समझौता नहीं करना चाहिए उसके साथ। आपकी पत्नी है वो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और करेंगे ना हम उसकी मदद। कैसे करेंगे? अभी मैंने अपनी चेन गिरवी रखने की कोशिश की थी, लेकिन बसु को ये भी मंजूर नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। वो मतलब आप ये देखो, ये हमारी कंपनी में आपके और मेरे शेयर्स का हिसाब है। हाँ तो उन्हें बेच देते हैं, 15 लाख तो चुटकी बजाती आ जाएंगे। भाई वो शेयर्स हमारे नाम पर है, वो हमारे नहीं है, और ये पैसा कंपनी का है। और उन पैसों से हम अगर वसु की मदद करेंगे तो मासा और वसु दोनों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। फिर क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहने को तो मैं उदयपुर के सबसे अमीर परिवार का बड़ा बेटा हूँ, और मैं अपनी पत्नी और अपने ससुर की मदद तक नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप जल्दी सब ठीक हो जाए। हो जाएगा दादा। मासा कहती है ना, भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देता, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। चलो आप अंदर आ जाओ, चलो। इनकी नजर से बचना होगा, नहीं तो कल की तरह ही हमारे को बुढ़ी अम्मा से आज भी ना मिलने देवेंगे।